एक बहुत ही बढ़िया खबर है उन लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। मध्य प्रदेश पुलिस बल में कुछ नई और बहुत ही रोमांचक टेक्निकल नौकरियां निकली हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं पदों के लिए जो 2026 की भर्ती प्रक्रिया है उसे जरा विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुल कितनी जगहें हैं। देखिए, इस भर्ती अभियान के तहत कुल 89 टेक्निकल पद भरे जाने हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई रेगुलर पुलिस की भर्ती नहीं है। ये पद खास तौर पर मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के टेक्निकल विंग के लिए बनाए गए हैं। मतलब ये पूरी तरह से कंप्यूटर केंद्रित सरकारी नौकरियां हैं। तो आखिर इन नई पुलिस टेक भूमिकाओं में है क्या क्या काम होगा, कौन से पद हैं? आइए इस पर जरा गहराई से नजर डालते हैं। तो देखिए, इस पूरी भर्ती को करवा रहा है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसे हम MPESB के नाम से जानते हैं। ये पद पुलिस मुख्यालय के गृह विभाग के अंडर आते हैं और इसमें दो मुख्य भूमिकाएं हैं। पहली है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर और दूसरी है हेड कांस्टेबल कंप्यूटर। नौकरी की लोकेशन जाहिर है मध्य प्रदेश ही होगी और ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसका मतलब है कि सिलेक्शन के बाद सीधी नियुक्ति मिलेगी। अब अगर इन 89 पदों को बांट कर देखें तो इसमें से ज्यादातर यानी 75 पद हेड कांस्टेबल कंप्यूटर के लिए हैं और जो बाकी के 14 पद हैं वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर के लिए रखे गए हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन पदों के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता चाहिए? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पर दोनों पदों के लिए पढ़ाई लिखाई की ज़रूरतें थोड़ी अलग-अलग हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ASI पद के लिए अप्लाई करना है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना ही चाहिए। वहीं अगर हेड कांस्टेबल यानी HC पद की बात करें तो इसके लिए 12वीं क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मतलब PCM से पास होनी चाहिए और साथ ही एक कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी ज़रूरी है। अब बात आती है उम्र की। तो 19 फरवरी 2026 को कट ऑफ डेट मानते हुए आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 33 साल होनी चाहिए। हाँ, जो सरकारी नियम है उनके हिसाब से आरक्षित वर्गों को उम्र में छूट भी मिलेगी। ठीक है, योग्यता की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी और सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब क्या क्या उम्मीद की जा सकती है। सैलरी की बात करें तो यकीन मानिए काफी बढ़िया पैकेज है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो महीने का पे स्केल है वो 28,700 से शुरू होकर 91,300 तक जाएगा और हेड कांस्टेबल के लिए भी ये 25,300 से 80,500 तक है, जो कि बहुत अच्छा है। अब ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले एक ऑनलाइन रिटन एग्जाम देना होगा। जो लोग इसमें पास होंगे उन्हें फिर फिजिकल और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे आखिर में एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। हर स्टेज को पार करना जरूरी है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि इन पदों के लिए आवेदन यानी अप्लाई करना कैसे है। आइए पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये तारीखें बहुत बहुत जरूरी हैं, तो इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 फरवरी 2026 को शुरू होगी और सिर्फ 19 फरवरी 2026 को खत्म हो जाएगी। मतलब समय काफी कम है। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने की आखिरी तारीख 24 फरवरी है और फिर 24 मार्च से परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस रखी गई है। जो अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं उन्हें 500 रुपये देने होंगे। वहीं SC, ST, OBC, EWS और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ये फीस आधी यानी 250 रुपये है। इसके अलावा 20 से 60 रुपये का एक्स्ट्रा पोर्टल चार्ज भी लगेगा। और एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना है, आवेदन सिर्फ और सिर्फ MPSB के ऑफिशियल पोर्टल sb.mp.gov.in पर ही ऑनलाइन करने हैं। किसी और तरीके से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो इधर उधर कहीं और अप्लाई करने की कोशिश ना करें। देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस काफी सीधा सा है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट asb.mp.gov.in पर जाना है और भर्ती वाला लिंक ढूंढना है। फिर अगर पहले से अकाउंट नहीं है तो नए यूजर के तौर पर रजिस्टर करें या फिर लॉगिन करें। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में सारी जानकारी ध्यान से भरें और अपनी स्कैन की हुई फोटो, सिग्नेचर और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करें। फिर ऑनलाइन फीस जमा करें और सबसे आखिर में भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म और फीस की रसीद का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल ना भूलें। ये आगे काम आएगा।
तो इस सारी जानकारी के बाद सोचने वाली बात यह है, क्या ये वो मौका है जो किसी के करियर को एक नई और सुरक्षित दिशा दे सकता है? एक ऐसा कदम जो टेक्नोलॉजी और सरकारी सेवा दोनों को एक साथ लाता है।